इस सबसे पहले तो राम राम, नमस्कार और जय हिंद सभी देशवासियों को। कैसे हैं आप सब लोग? हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, दिवाली की शुभकामनाएं। साथ ही में जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, धनतेरस, उसी के साथ साथ छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और दशहरा तो निकल गया खैर, और छठ पूजा भी नहीं, छठ पूजा भी आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? गोवर्धन स्पेशली। तो सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो साथियों, मैं जैसा कि आपको बता दूँ, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत दिनों से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लगभग 4 से 6 दिन हो गए। मैं बहुत दिन भी नहीं कहूँगा, मुंह से निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ। एक लगभग समथिंग एक हफ्ता मान लीजिए कि मुरली वाले हौसला, एक बड़ी हस्ती, हर एक व्यक्ति जो कि जीव से प्रेम रखता है वो मुरली वाले हौसला जी को जानता है। उनका अक्सर हमेशा से एक फ़ैन फॉलोइंग बहुत उनकी बढ़ती आ रही है। और मैं आपको यह बता दूं कि फ़ैन फॉलोइंग के साथ साथ उनका सम्मान भी करते हैं लोग। मगर अभी हाल ही में एक मुद्दा ऐसा आया है दोस्तों कि जिसे देख करके जो उनके फ़ैन है काफ़ी शर्म महसूस कर रहे हैं। साथ ही में ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं। मुरली वाले हौसला एक ऐसा नाम है, जितने भी जीव प्रेमी हैं अक्सर सभी उन्हें जानते हैं। मगर एक मैं बता दूं छोटा सा, तो इस बारे में मैं कहीं बात कर लेता हूं कि मुरली वाले हौसला जी की। तो जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर आज चर्चा होने वाली है, बात कर रहे हैं हम लोग, उस बात को पुनीत भाई आपके सामने रखेंगे और सुनिएगा क्या कहेंगे पुनीत भाई। तो पुनीत भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप भी जानते हैं काफ़ी टाइम से वीडियो वायरल हो रहा है, स्पेशली इसमें थोड़ा मैं बता दूं कि बप्पी दा ने थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर लिया है, थोड़ा सा अपना दिखाया है यहाँ पर एक प्रकार से अपना इंटरेस्ट की। तो क्या मामला है, क्या बात है, थोड़ा बताइए। पहले तो मैं बप्पी दा को अपना नमस्कार कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक ये जो उद्देश्य उठाया है, और जो इसके लिए मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दूसरा मुरली वाला हौसला जी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। इनकी वीडियो को मैं सब्सक्राइब भी कर रखा है और हर वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो लाइक शेयर करता हूँ जरूर। मगर हाँ, ये जो बात अब जो आ रही है, ये वायरल हो रही है, और इस सच्चाई के से तो मैं भली बातें अभी परिचित हूँ नहीं, मगर जब कुछ खबर वायरल हुई है उसमें कुछ तो होगा ही। तो पुनीत भाई, थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि क्या मुद्दा है, क्या ट्रेंड वायरल हो रहा है, या क्या ऐसा है जो जीवों के प्रति गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कुछ नहीं बताइए दर्शकों को। मुद्दा इसमें यह है कि मुरली वाला हौसला मेरी नज़रों में अब जो है सही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो यहाँ जीवों के साथ खिलवाड़, जीवों को रात को कुएं में डालना, रात भर भूखे प्यासे एक दूसरे को खाजा में बताना, एक मतलब कुछ जीवों का जो फाउंडेशन चला रखी है, ये जीवों की जीव फाउंडेशन, एक मुरली वाला हौसला फाउंडेशन, जिसमें जीवों की मदद करने के लिए बनाई गई है। और इसमें जीवों का शोषण किया जा रहा है। जीवों का शोषण ऐसा हो रहा है कि जीव बेचारे ये बोल सकते नहीं, बेजुबान है, इन्हें डाल दिया, फिर वहीं से निकाल लिया, किराए की भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने ये कर दिया, वो पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो सांप रेस्क्यू हम भी करते हैं, मगर अभी उनके सामने तो हम जीरो बराबर ही हैं, वो 100%, हम 1%। मगर हमारा उद्देश्य बस यही है, कहीं सांप निकल आया, कोई कीला काटा कोई निकला, हमें उसे पकड़ना, और पकड़ने के बाद उसकी जान बचा के सही जगह ले जाना, और फिर इसके लिए ऐसा स्थान देखना जहाँ वो फिर तरीके से अपने मज़े काट सके। जंगल में रहकर तो जंगल में उसे उस जगह छोड़ देना, ना इसके दांत तोड़ने, ना इसका जहर निकालना, ना इसे बेचना, ना इसे यूँ नहीं कि दोबारा लेकर कहीं और डाल दिया, उसके बाद फिर दोबारा सही पकड़ने चले गए। तो ऐसा तो अपने जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर बढ़ाने के लिए किसी बेजुबान का सहारा लेना मेरी निगाह में तो ये सही नहीं है। तो साथियों, मैं यही आपसे बता दूं कि पुनीत भाई ने जो कहा, मैं थोड़ा समर्थन यहाँ देता हूँ। वजह क्या है, देखिए, मुरली वाले हौसला के लगभग सभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। यहाँ पर हमारे जो भी जीव प्रेमी है सभी उन्हें जानते हैं। ये जो जीव बचाओ की टीम, हमारी भी एक टीम है जो कि जीवों को बचाती है। स्पेशली हम कोने कोने जाके, जगह जगह जाके, और दराजों में से, बारीकियों में से, जहाँ तक हमें संभव होता है, ऐसे भाई को भेजते हैं, वरना हम पूछते हैं। कोई रेस्क्यू हमसे हाथ से निकल जाता है तो ऐसा भाई को रेस्क्यू करते हैं। स्पेशली ये थोड़ा तजुर्बा इन्हें काफ़ी ज़्यादा है सांपों को पकड़ने का, और जो वेनम वाले सांप होते हैं, जो जहरीले होते हैं, उन्हें पकड़ने का। बाकी वहाँ पर भी नहीं भेजते हैं। और हमारे हाथ बात ये भी नहीं है कि हम सांपों को स्पेशली बचा रही है जीव बचाओ की टीम। ये जो हमारी टीम है, जितने भी जानवर हैं, वो चाहे 4 पैरों के हों, 2 टाँगों के हों, या बिना सरीसृप हों, जो भी हों, पक्षियों, सभी का बराबर तरीके से जीव बचाओ वाला काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने अपनी ट्रस्ट को, अपनी संस्था को, या अपना जो भी है एक हमारी टीम है, उसको जीव बचाओ ही नाम दिया है। तो जीवों को बचाने के प्रति जो हमारी सेवा भाव है वो लगा हुआ है। तो बप्पी दा ने एक वीडियो भी लास्ट टाइम शो किया था, और साथ ही में अपनी वीडियो में बताया कि मुरली वाले हौसला जी जो हैं, वो जो सांपों को या जीवों को पकड़ते हैं, गांव में जाके पहले सेटिंग से या आपस में बात करके, संपर्क करके, वहाँ जाके कुएं के अंदर जीवों को डालते हैं। उसके बाद
वहाँ से जीवों को निकाल करके फिर सुबह को अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वहाँ से निकलवाते हैं, खुद ही निकल के जाते हैं। और एक चीज़ और संसार कर देने वाली यहाँ की, यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि पैसे दे करके, किसी भी गरीब परिवार को पैसे देकर उसमें उनसे संपर्क करके उनके घरों में सांप छोड़े जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ा जाता है और उसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू का एक ऑपरेशन चलाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर हम आपको बता दें कि उनके फॉलोवर ग्रोथ करते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ जानकारियाँ। और जो ये हमारे एहसान भाई हैं, ये भी बहुत टाइम से कर रहे, हम ये हमारे साथ तो भी जुड़े हैं ये 2-4 में 5-6 महीने से ही। बाकी इन्होंने भी बहुत ये सांपों का पकड़ने का अपना ये सांप स्नैकर बहुत बढ़िया है, मगर आज तक इन्होंने भी ऐसी गलती नहीं करी है कि कोई सांप किसी का जहर निकाला हो, किसी का शोषण करा हो, किसी सांप को किसी को बेच दिया हो, ऐसा मतलब कुछ नहीं किया इन्होंने। बाकी ये बेहद गरीब हैं, मगर इन्होंने गरीब होते हुए भी कभी भी जीवों का शोषण नहीं किया है। और ये जो भी सांप हम भी नहीं होंगे तो ये सांप पहले पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हमें सूचना देंगे, फिर बताएंगे हाँ ये सांप है, बात बताओ कहाँ छोड़ के आना है। उसके बाद हम उसे तीनों मिलकर जगह देखेंगे और जगह देख के उसे हम सुरक्षित छोड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है इनके पास भी नहीं आते हैं, इनके अभी तांत्रिक झाड़ फूस वाले बहुत आते हैं, इनसे मांगते हैं, खुद बताएंगे आपको। भाई यही काम हमारा देखो आपके सामने चल रहा है, खिदमत आप देख रहे हैं सब लोग। भाई हमारे जो चैनल ये जीव बचाओ और पक्षी बचाओ 2 चैनल पर खिदमत कर रहे हैं। और इन भाइयों के साथ में जब से इन्होंने बच्चों ने मुझको जोड़ा हूँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कोई लोकल बाजी ऐसा ना समझे भूत प्रेत वाला काम। ये वेट ऑफ विकेट मुनीत वकील साहब हैं हमारे, सर है माशाल्लाह प्रोग्राम के। और ये हमारे जो है जो तुम्हारे क्या अरियान बॉक्स हैं हमारे, अरियान सिंह, और ये हमारे हम तीनों साथी जो एक खिदमत कर रहे हैं इसी तुम्हारे जीव बचाओ में और एक पक्षी बचाओ में। और वे जो भी काम है हम खिदमत के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने को नहीं कर रहे हैं, अपने अल्लाह ताला के भगवान के ईश्वर के लिए हम इसके लिए हो अच्छे के लिए कर रहे हैं। भाई कोई हमें कोई वैसे भी ना समझे, तो हमारा जो काम है दांत तोड़ने का या जहर निकालने का या कोई हमारा किसी को मारने का काम नहीं है, बेचने का। आज तक हमारा कोई अदालत रिकॉर्ड पे भी है। मैं सब्जी के स्तर सेवा करता हूँ बहुत काफ़ी दिनों से, 40 दिनों से तजर्बा है मेरा। और मेरे पिताजी 40 सालों से मुझे जो तजर्बा है, और 40 साल मेरे वालिद साहब को उनको तजर्बा था। और रहने वाले जो जन्मभूमि जैसे ये होता है कि मेरी पैदाइश जो है वो जो है कला बझाड़ा है, जिले हापुड़ के अंदर ही लगता है वो, वहाँ की मेरी जन्मभूमि है। मेरे वालिद साहब भी कर रहे हैं 40 साल से इस काम को, और मैंने सीख के भाई अब 40 साल से आपके सामने सर मैं आपके सामने खिदमत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे कई मरतबा सांप ने काटा हुआ है, कोबरे ने, ऐसी बात नहीं है। बाकी ऊपर वाले की दुआ है, उस ईश्वर की करिश्मा है कि पब्लिक को उससे मुझे जन कितनी सेवा लेनी है, तो इस वजह से मुझे बचा रखा हूँ। और इसके बाद में एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसा भाई की बात काट के, मेरा सभी से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे मेरा, जो भी इस तरह का ट्रस्ट चला रहे हैं जीवों के पक्षियों के बारे में, तो जीवों का जो है शोषण ना किया जाए, उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। हमारा काम जीवों को इंसानों से बचाना है, इंसानों को जीवों से बचाना है, बिल्कुल उनका शोषण नहीं करना है, अपने पास भी नहीं रखना है। पकड़ के रख लिया 4 दिन 5 दिन वो भूखे हैं, क्या खिलाना, मर गया पता नहीं लगा, तो ऐसे मतलब बहुत इनके साथ मतलब ये गलत ना करें। और जो है जैसे ही सांप तुमने पकड़ा है उसके बाद तुरंत इसे जाके फिर जो है रिलीज कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो साथियों ये थी राय पूरी जीव बचाओ टीम की इस मुद्दे को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, जो कि बहुत चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वापिदा थोड़ी सी इसकी और थोड़ी जांच कराएं। वापिदा को पूरा सपोर्ट है जीव बचाओ की टीम का। मुरली वाले हौसला सर अगर सही हैं तो हम तो उनके साथ हैं, और यहाँ पर अगर मुरली वाले हौसला सर गलत निकलते हैं तो हमारा समर्थन वापिदा को पूरा है। और बाकी रिस्पेक्ट पूरी मुरली वाले हौसला जी की भी हमारी पूरी कह सकते हैं कि दिल में है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने चाहते हैं। और वापिदा को पूरा सपोर्ट है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर जीवों को सोच देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वही हमारे वकील साहब हों या हमारे एहसान भाई हो या मैं खुद हूँ, हम लोगों को जितने ये लगेगा कि हम लोग जीवों को शोषण करने लगे हैं, हम लोग अलग हो जाएंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। हम लोग सेवा के लिए भाव कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जीवों हमारी संस्था का हक हमसे छीन लिया है, इससे पहले हम पहले बंद कर। हाँ जी, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो पुनीत भाई बिल्कुल कहने के हकदार है कि आर्यन भाई अब बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और अगर पुनीत भाई गलत कर रहे हैं तो हम कहने के हकदार है कि भाई अब गलत कर रहे हैं। तो उस दिन हम काम बिल्कुल ये फ्लॉप करके बंद कर देंगे कि किसी जीवों को बचाने वाला हम कि मतलब ऐसा झूठा एक ढिंडोरा नहीं पीटेंगे हम कुछ भी। तो अगर ये सही है या गलत है वो हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग भी देखिए, और इसकी जो है पपीता पूरी तरीके जांच कराएं, देखें क्या चल रहा है क्या नहीं। और बाकी बहुत पपीता से मेरा निवेदन है कि इस जो है इसकी तह में जाकर पता लगना चाहिए ये सच है या झूठ है। ये पब्लिक के सामने इसका सच आना बहुत जरूरी है, हवा हो जाएगी करंती आदमी के लिए भी, और दोस्तों देखिए मुरली वाले होटल की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और ये उनकी इज्जत के लिए कहीं ना कहीं बट्टा लगना होगा। देखिए हो सकता है कि उनके बारे में अफवाह झूठ फैलाया जा रहा हो, तो ये हमारी राय थी पर्सनली अपनी, तो पर्सनली इसकी अच्छे जाँच हो। और उसके बाद जिसको हमसे कोई मदद चाहिए या हमसे कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए, हम पूरी जीव बचाओ की टीम तैयार है। तो ये हमारी राय थी, आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में इस मैटर को देखना ना भूलें
कि पप्पी दा जो स्नैक्स एक्सपर्ट है और मुरली वाले हौसला के बीच ये क्या जंग छिड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए जो कि जीवों को बचाने वाली है, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।